आपको टिनिटस है और आप इस कान की सीटी से छुटकारा पाना चाहते हैं। मैं आपको 2 अभ्यास दिखाऊंगा, जिनसे आपके पास इसे बदलने का अच्छा मौका है। तुम्हें यह जानना चाहिए कि आंतरिक कान, जहां ध्वनि तरंगें मस्तिष्क द्वारा आवाज, संगीत आदि की तरह पहचानी जाने वाली संवेगों में बदल जाती है, वह जबड़े के जोड़ के बहुत ही करीब स्थित होता है। और उस क्षण में जब इस क्षेत्र की पूरी मांसपेशियां तनाव में होती हैं और बहुत अधिक दबाव डालती हैं, तो संभव है कि ये तनाव प्रक्रियाएं टिनिटस, इस सीटी की आवाज को उत्पन्न कर सकें। ईना तुम्हें पहला व्यायाम दिखाएगी। मैं तुम्हें निर्देश दूंगा, ईना विस्तार से इसे दिखाएगी और तुम इसे सबसे अच्छा साथ साथ करोगे। कृपया अपनी पीठ को सीधा रखते हुए स्थिर रूप से सीधे बैठें और सिर को ध्यान से 45 डिग्री बाईं ओर मोड़ें। यह एक अभ्यास है जिसे कई लोग पहले से जानते हैं, लेकिन हम इसे विस्तार देंगे। अपनी बाईं कंधे को नीचे करें और दाएं हाथ को सिर के ऊपर से थोड़ा पीछे लेकर जाएं। अपनी ठुड्डी को धीरे से कंठ पर लाएं और सिर को ध्यान से आगे नीचे दाईं ओर खींचें। हाँ, थोड़ा पीछे भी जाएं। यह न भूलें सिर को थोड़ा पीछे की ओर ले जाएं, क्योंकि इससे खिंचाव सिर पर ऐसा प्रभाव डालता है कि वह अपनी घुमाव में बना रहे और अभ्यास के दौरान फिर से सीधा ना हो जाए। यही एक छोटी सी संभावना होती है। तो फिर आधे मिनट के लिए उस कोण में अंदर की तरफ ध्यानपूर्वक खींचते रहते हो। आधे मिनट के बाद धीरे धीरे बाहर आते हो और जोर को जिस तरह से पहले था, उसकी बजाय दूसरी दिशा में ले जाते हो। अब जोर को दाएं घुटने की तरफ नहीं, बल्कि थोड़ा उससे दाईं तरफ ध्यान केंद्रित करते हो। थोड़ा और पीछे। अंतिम स्थिति को उस तनाव के अनुसार समायोजित करें जो आप यहां महसूस कर रहे हैं, और इसे फिर से आधे मिनट तक बनाए रखें। फिर आप पूरी तरह से बगल की ओर जाते हैं। अब सिर को सीधा पकड़ सकते हैं, क्योंकि अब इसे घुमाकर रखने की जरूरत नहीं है, और साइड की ओर खींचते हैं। अब यहां साइड में ज्यादा खिंचाव महसूस हो रहा है और तुम्हें महसूस होगा कि यह कान तक पहुंच रहा है। तो उस कान के अंदरूनी हिस्से के करीब, जहां ये सभी प्रभाव उत्पन्न हो सकते हैं। फिर से आधा मिनट रुकें और फिर थोड़ा बाहर आएं और खिंचाव को हल्का सा पीछे की ओर ले जाएं। सबसे अच्छा होगा अगर आप थोड़ा आगे से पकड़ने की कोशिश करें, और उसके बाद आपके कान की तरफ भी वजन और अधिक उठेगा। यह आपको बहुत स्पष्ट महसूस होगा। फिर से आधा मिनट रुकें ताकि यह रास्ता 4 चरणों में पूरा हो। सामने, आधा बगल, पूरी तरह से बगल, आधा पीछे। 2 मिनट लगते हैं, 4 बार 30 सेकंड। फिर धीरे धीरे बाहर आओ और पूरी प्रक्रिया दूसरी तरफ करो। आप अपना सिर दाईं ओर मोड़ते हैं, दाएं कंधे को नीचे करते हैं, बाएं हाथ को सिर के ऊपर ले जाते हैं, अपनी ठोड़ी को गले से लगाते हैं और आगे नीचे बाईं ओर जाते हैं। 45 डिग्री आगे नीचे बाईं ओर। अब यह कान के पीछे से गुजरता है। अधिकतर लोगों में यह हमेशा इस पर निर्भर करता है। यहां से जाएं, अब वहां खिंचाव है। यह वह अभ्यास है जो अक्सर होता है। फिर लगभग आधे मिनट के बाद थोड़ा बाहर निकलकर धीरे धीरे 20 डिग्री पर आगे की ओर बाईं तरफ खींचो, ताकि सही दिशा मिले। और अब ट्रेन स्पष्ट रूप से उस दिशा में कान की ओर जा रही है जहां पर टिनिटस उत्पन्न होता है। आधा मिनट फिर से करना है। फिर तुम थोड़ी देर के लिए बाहर जाओ और हाथ को बिल्कुल साइड में पूरी तरह से खिसकाओ। फिर सिर को सीधा करके और अब पूरी तरह से साइड से आ जाओ। और अभी यहाँ पर ज्यादा खिंचाव महसूस हो रहा है और धागा बिल्कुल यहीं से सीधा कान की ओर पहुंचता है। आधा मिनट फिर से। और अब आखिरी कोशिश, तुम फिर से थोड़ा बाहर आओ और लगभग 20 डिग्री के कोण से पीछे बाईं तरफ जाओ। और अब यह खींचता है और यहाँ और ज्यादा अंदर। और फिर देखो, हमारे पास ये पूरी तरफ है जहाँ फासिया मांसपेशियां यहाँ ऊपर जाती हैं, कान के पास से नीचे तक, कान तक। फासियल के जरिए यह कान में जुड़ रहा है। हमने सब कुछ सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। यह टिनिटस के खिलाफ आपकी पहली प्रभावी कसरत थी। दूसरे अभ्यास में ध्यान केंद्रित करना है कि पूरी जबड़े की मांसपेशी, विशेष रूप से चबाने की मांसपेशियां, जो यहां से शुरू होकर ऊपर की तरफ मंदिर तक जाती हैं, वहां अंदर तक गहराई से पहुंचती हैं, वहां किनारे तक। तो ये पूरा क्षेत्र यहां सामने तक फैलता है,
ताकि ये उसी तरह खींचा जाए जैसे हमने पहले वाले व्यायाम में गर्दन की मांसपेशियों को खींचा था। और इसके लिए हम ऐसा करेंगे, अपनी दाहिनी हाथ लें, अंगूठे को तर्जनी से समकोण में रखें। जी हाँ, और ठुड्डी पर नीचे झुकाएं। और क्लासिक जबड़े की कसरत है, वह है जहां हम सीधा नीचे खींचते हैं। एक पूरा मिनट तक बढ़ाएं और दूसरा हाथ यहां ऊपर ही रखें। सिर को थोड़ा पीछे झुकाकर रखें ताकि लार बाहर गिरने ना पाए। शॉवर में अभ्यास करो। कोहनी को नीचे की ओर ले जाओ ताकि आसानी से खींच सको। एक पूरी मिनट के लिए बस खोलकर ही रखें। 1 मिनट पूरा होने के बाद फिर से हल्का सा बंद करें और फिर दाईं ओर नीचे की तरफ खींचें। तो इसे नीचे की तरफ खींचें, पर थोड़ी ही सी दाहिनी ओर की दिशा में। इससे अब जबड़े के निचले हिस्से के कान के आसपास की खिंचाव वाली स्थिति बदल जाएगी। और 1 मिनट के लिए सही ढंग से इसे समायोजित करें और 1 मिनट के बाद फिर वहीं से बाहर जाकर बाईं दिशा में जाइए। कुछ खिसकाएं और खोलें। यह इस पर निर्भर करता है कि आपके किस कान में टिन्निटस है। एक दिशा या दूसरी दिशा वह है जो अधिक परिवर्तन ला सकती है। फिर एक पूरा मिनट के लिए हल्के से नीचे की ओर और 1 मिनट बाद इसे धीरे से छोड़कर बाहर निकल जाना। इन व्यायामों को आजमाएं। ये खास टिनिट्स के लिए बनाए गए हैं। अपने अनुभव हमारे साथ साझा करें। इस क्षेत्र के और भी कई अभ्यास यहाँ मिलेंगे। और अगर तुमने हमारे चैनल को वास्तव में अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे तुरंत अभी करो। आप मानते हैं, मुझे यकीन है। यहाँ दबाएं। अलविदा, फिर मिलते हैं।